उस रात गंगा के किनारे एक 24 साल का युवक खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो आज मुझे रोक लीजिए, वरना मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हवा अचानक तेज हो गई, घंटी अपने आप बजने लगी और पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उस युवक का नाम था अर्जुन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा था। पिता किसान थे, मां साधारण गृहिणी। घर में पैसे कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े। अर्जुन बचपन से होशियार था। पूरे गांव को उम्मीद थी, ये लड़का बड़ा अधिकारी बनेगा। 12वीं में अच्छे नंबर आए, सबने मिठाई बांटी, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर आया। पहली बार इतने बड़े शहर में ना कोई जानने वाला, ना कोई सहारा। दिन में कॉलेज, रात में पार्ट टाइम नौकरी, लेकिन शहर निर्दयी था। पहली प्रतियोगी परीक्षा असफल, दूसरी असफल, तीसरी फिर असफल। दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगे। कुछ लोग हंसते, गांव से आया है, अधिकारी बनेगा। एक दिन पिता का फोन आया, बेटा कर्ज बढ़ गया है, अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा। अर्जुन ने झूठ बोला, बस पिताजी इस बार हो जाएगा। फोन रखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। एक दिन उसे खबर मिली, पिता की तबीयत बहुत खराब है। वह गांव पहुंचा। पिता अस्पताल के बिस्तर पर थे। धीरे से बोले, बेटा तू हार मत मानना, चाहे दुनिया छोड़ दे, पर अपने सपने मत छोड़ना। कुछ दिनों बाद पिता चल बसे। घर की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। कर्ज, बीमार मां और असफलता। शहर लौटकर उसने आखिरी बार परीक्षा दी। इस बार उसे पूरा विश्वास था, लेकिन परिणाम आया फिर असफल। उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, जब आपने सब छीन ही लिया तो अब मुझसे क्या चाहते हैं। वह सीधे गंगा किनारे चला गया। मन में विचार था, सब समाप्त कर देता हूं। आसमान काला था, चांद बादलों में छिपा हुआ, और तभी पीछे से आवाज आई, बेटा इतनी जल्दी हार मान ली। अर्जुन मुड़ा। एक वृद्ध साधु खड़े थे। सादा वस्त्र, तेजस्वी चेहरा, शांत आंखें। साधु ने पूछा, क्यों दुखी हो? अर्जुन ने कहा, भगवान ने सब छीन लिया। साधु मुस्कुराए, अगर सब छीन लिया तो तू अभी सांस कैसे ले रहा है? अर्जुन चुप। साधु बोले, जिसे तू असफलता समझ रहा है वो तेरी तैयारी है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तैयारी किस चीज की? साधु ने गंगा की ओर इशारा किया, देख इस नदी को, रास्ते में कितने पत्थर आते हैं, क्या ये रुकती है? साधु ने उसे एक छोटा सा मंत्र दिया, हर सुबह 108 बार बोलना, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं। फिर साधु अचानक भीड़ में गायब हो गए। अर्जुन हैरान रह गया। उस रात के बाद अर्जुन ने गंगा किनारे बैठकर लंबी सांस ली। मरने का विचार धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके मन में साधु के शब्द गूंज रहे थे, तू टूटा नहीं है, तू बन रहा है। अगली सुबह बहुत दिनों बाद अर्जुन सूर्योदय से पहले उठा। कमरे में अंधेरा था। उसने पहली बार बिना शिकायत के आंखें बंद की और धीरे धीरे बोला, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं। 1 बार, 10 बार, 50 बार, 108 बार। शब्दों में जादू नहीं था, लेकिन विश्वास धीरे धीरे लौट रहा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने एक अजीब निर्णय लिया। वह शाम को पास की झुग्गी बस्ती में जाने लगा। वहां छोटे छोटे बच्चे थे जिनके पास स्कूल की फीस तक नहीं थी। अर्जुन ने सोचा, मैं अधिकारी नहीं बन पाया, लेकिन पढ़ा तो सकता हूं। वह रोज 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने लगा। शुरू में 3 बच्चे आए, फिर 7, फिर 15। धीरे धीरे पूरी बस्ती उसे भैया कहने लगी। एक दिन एक छोटी लड़की ने उससे पूछा, भैया आप इतने अच्छे क्यों हो? अर्जुन मुस्कुराया। वह पहली बार सच में मुस्कुराया था। उसे लगा वह किसी परीक्षा में पास हो गया है, लेकिन यह परीक्षा कागज की नहीं थी, यह जीवन की थी। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं होता। एक दिन जिस कोचिंग में अर्जुन पार्ट टाइम पढ़ाता था, वह बंद हो गई। कमाई का सहारा खत्म।
माँ की दवा के पैसे भी नहीं बचे। एक पल के लिए पुराना डर वापस आया। क्या सच में भगवान है? वह फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार शिकायत नहीं थी, बस एक शांत प्रार्थना थी, अगर यह भी परीक्षा है तो मुझे सहन करने की शक्ति देना। एक शाम जब वह बच्चों को पढ़ाकर लौट रहा था, सड़क के किनारे वही साधु बैठे थे। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह उनके चरणों में बैठ गया। बाबा, सब कुछ फिर से छिन रहा है। साधु ने पूछा, तू सेवा क्यों करता है? अर्जुन बोला, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। साधु मुस्कुराए, तो फिर डर किस बात का? जो अच्छा लगता है वही तेरी दिशा है। साधु बोले, तू अधिकारी बनना चाहता था ताकि लोगों की मदद कर सके, लेकिन भगवान ने तुझे सीधा मदद करने का रास्ता दे दिया। अर्जुन चुप हो गया। सच इतना सरल भी हो सकता है? कुछ दिनों बाद एक पत्रकार बस्ती में आया। वह किसी सामाजिक कार्य पर रिपोर्ट बना रहा था। उसने देखा एक युवा लड़का बिना किसी फीस के 20 बच्चों को पढ़ा रहा है। पत्रकार ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या मिलता है इससे? अर्जुन ने उत्तर दिया, सुकून। यह शब्द सुनकर पत्रकार चुप हो गया। कुछ दिनों बाद एक बड़े अखबार में खबर छपी, युवक ने असफलताओं के बीच चुना सेवा का मार्ग। उस खबर को पढ़कर एक एनजीओ ने अर्जुन से संपर्क किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें एक छोटा शिक्षण केंद्र खोलने में मदद करेंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा शायद साधु सच कह रहे थे। वह बन रहा था। समय बीतता गया। अर्जुन का छोटा सा शिक्षण केंद्र अब एक कमरे से बढ़कर 3 कमरों का हो चुका था। बस्ती के बच्चे अब उसे अर्जुन सर कहने लगे थे, लेकिन घर में माँ की तबीयत लगातार गिर रही थी। एक रात माँ ने अर्जुन को पास बुलाया, धीरे से बोली, बेटा, अगर मैं चली जाऊं तो दुख मत करना। तूने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, अभी बहुत कुछ करना है। माँ मुस्कुराई, तू अब भगवान से शिकायत नहीं करता, यही सबसे बड़ी जीत है। कुछ ही दिनों बाद माँ भी चली गई। घर एक बार फिर खाली हो गया। उस रात अर्जुन फिर उसी गंगा किनारे बैठा था, जहां 1 वर्ष पहले वह जीवन समाप्त करने आया था। आज परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन दर्द वही था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, मैंने शिकायत करना छोड़ दिया, सेवा शुरू कर दी, फिर भी आप सब ले लेते हैं क्यों? हवा शांत थी, गंगा बह रही थी, और तभी पीछे से वही परिचित आवाज आई, सब लिया है या सब दिया है। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वही साधु, लेकिन आज उनका चेहरा और अधिक तेजस्वी था। अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया। बाबा, मैं थक गया हूं, साधु ने कहा। थकान शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान सच में हमारी परीक्षा लेते हैं? साधु बोले, भगवान परीक्षा नहीं लेते, वे हमें हमारी असली शक्ति दिखाते हैं। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा, अगर तू उस रात गंगा में कूद जाता तो क्या ये सारे बच्चे पढ़ पाते? अर्जुन चुप हो गया। साधु ने धीरे से कहा, तू जानता है उस रात मैं वहां कैसे पहुंचा? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं। साधु मुस्कुराए। जब मन सच्चे दर्द से पुकारता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। अर्जुन की रूह कांप उठी। क्या ये साधु साधारण मनुष्य नहीं? साधु ने कहा, अर्जुन, अब तेरे सामने एक और रास्ता है। या तो तू इस छोटे से केंद्र तक सीमित रह, या इसे पूरे जिले तक फैलाने का साहस कर। अर्जुन घबरा गया। मेरे पास पैसे नहीं, साधन नहीं। साधु ने शांत स्वर में कहा, तेरे पास विश्वास है। अगले दिन अर्जुन ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपना छोटा सा घर बेच दिया, सारी जमा पूंजी लगा दी। लोगों ने कहा, पागल हो गया है, लेकिन इस बार अर्जुन डरा नहीं। उसे भीतर से आवाज आ रही थी, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने किताबें, कुछ ने समय। 1 साल में वह छोटा केंद्र एक बड़ा विद्यालय बन गया, जहां 100 से अधिक बच्चे निःशुल्क पढ़ने लगे। उद्घाटन के दिन अर्जुन ने चारों ओर देखा। भीड़ थी, बच्चों की हंसी थी,
माँ बाप की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उसकी आंखें किसी को खोज रही थीं। वही साधु, पर वे कहीं नहीं थे। उद्घाटन के बाद एक वृद्ध पुजारी उसके पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम जिस साधु की बात कर रहे हो, ऐसे ही एक संत 20 साल पहले यहाँ आए थे, फिर एक दिन गंगा में समाधि ले ली। अर्जुन सन्न रह गया, लेकिन मैं तो उनसे कल ही मिला था। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो संत शरीर से नहीं, कृपा से आते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, सालों बाद अर्जुन का विद्यालय हजारों बच्चों का जीवन बदल चुका था। एक दिन वह उसी गंगा किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, आपने मुझे मरने नहीं दिया। हवा चली, घंटी बजी, और उसे लगा जैसे किसी ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा।